बांग्लादेश की तख्ता पलट आप सब लोग देख चुके हैं, देख रहे हैं। और जिस तरीके से जिस आंदोलनकारियों की बात किया जा रहा है, जिस आंदोलनकारी के लोग इतने कसीदे गढ़ रहे हैं, क्या बकरी चुराने वाले आंदोलनकारी हो सकते हैं? क्या मतलब बारात चुरा के भागने वाले आंदोलनकारी हो सकते हैं? क्या साड़ी चुरा के भागने वाले आंदोलनकारी हो सकते हैं? क्या स्विमिंग पूल में जाके मज़े लेने वाले आंदोलनकारी हो सकते हैं? या जो बतख चुरा के भाग रहे हैं वह आंदोलनकारी हैं? या सोफ़ा लेकर के भाग रहे हैं वह आंदोलनकारी है? या जो जा कर के ना प्रधानमंत्री आवास में जो वहाँ के बिस्तर के मज़े ले रहे हैं, क्या वह आंदोलनकारी हैं? जो आगजनी कर रहे हैं, जो वहाँ के जिस तरीके के अल्पसंख्यकों के और कहें वहाँ जिस तरीके से के मंदिरों में जो कि आग लगाया जा रहा है, जो आगजनी की जा रही है, क्या यह एक आंदोलनकारी है? और ऐसे आंदोलनकारी से कितनी शांति की उम्मीद की जा सकती है और कितने लोकतंत्र बहाल करके रखेंगे, यह भी आप सब लोग समझ सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो कि आपका वहाँ तख्ता पलट हो चुका है। और यह तख्ता पलट की स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पहले, या कहे कि कुछ महीनों पहले यह तख्ता पलट की जो स्क्रिप्ट है वह लिख दी गई थी। बस उसको एक कहें कि औपचारिक रूप से उसे अंजाम तक पहुँचाना था, जो कि कल पहुँचा दिया गया। जिस तरीके से न सेनाध्यक्ष वहाँ के जो हैं और जो राष्ट्रपति हैं, और जिस तरीके की न सेना सब चीज़ जानते हुए भी और सेना के मतलब कुछ कार्रवाई नहीं किए जाने पर और प्रधानमंत्री को वहाँ से जिस तरीके से बाहर निकाला गया, वहाँ से भगाया गया, और जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, और वह अभी के समय में तो वह भारत में ही है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, जो खबर लिखी जा रही है वह सबके मुताबिक देखें तो जो शेख हसीना है वह अभी तक भारत में ही है। शायद यहाँ से कहीं दूसरे देश में जाने का भी प्लान बन रहा है, या क्या होता है, या तो आपको आने वाले समय में, और जब देखें कि आप न तुरंत जब अपडेट हो रहा है, जब इतनी जल्दी सब चीज़ें बदल रही हैं, इतने फास्ट तरीके से सब चीज़ अपडेट हो रहा है, तब यह सब में और भी बदली आपको जो होगी वह आपको पता चलता रहेगा। लेकिन एक तबका भारत में जो कहीं मुट्ठी भर लोग हैं, वह इस के तख्ता पलट से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और वह खुशी में न कसीदे पढ़ रहे हैं, कसीदे लिख रहे हैं, और वह सब कह रहे हैं कि भाई तानाशाही की अंत हुई। भाई तानाशाही की अंत किसको कहते हैं? अगर आप तख्ता पलट की बात करें, तानाशाही की बात करें, और जिस तरीके से न शेख हसीना पर जो आरोप लग रहे हैं कि वह जो आवामी चुनाव हुआ था, वहाँ के जो लोकसभा का चुनाव हुए थे, उस चुनाव में धांधली हुई थी। तो आप पाकिस्तान का चुनाव देख लें, वहाँ से भी बड़ा धांधली हुई थी क्या? वहाँ क्या है, वहाँ के तो प्रधानमंत्री को रहते हुए और प्रधानमंत्री को न गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ तक अभी भी उस समय खबर निकल के आ रही थी कि जो सेना के चीफ हैं, यानी पाकिस्तान की जो सेना के चीफ हैं, वह तो प्रधानमंत्री को थापड़ तक रसीद कर दिए थे। यह तानाशाही अफगानिस्तान में थी, वहाँ पर भी तख्ता पलट हुई। वहाँ क्या तानाशाही थी, और वहाँ तख्ता पलट करने वाले कौन थे? भाई तालिबानी थे। तो जिस तालिबानी के आप अगर देखे होंगे, जब अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, तो वहाँ पर भी ना तालिबानियाँ जो थे, जो तालिबानी थे, वह कुछ इसी तरीके से वहाँ का शोभा का एंजॉय कर रहे थे, जिम का एंजॉय कर रहे थे, बेड का एंजॉय कर रहे थे, शाही महल का एंजॉय कर रहे थे, और सामान लेके भाग रहे थे। कुछ इस तरीके से वहाँ जो तालिबानी जो कब्जा किए थे, उनकी हरकत आप देखें, और जो आज बांग्लादेश में हुआ है, इनकी हरकत देखें, तो तालिबानी और इन बांग्लादेशी जो अभी जो जो प्रदर्शनकारी जो हैं, इनकी अगर देखें, दोनों को अगर आप तुलना करें, तो दोनों में आपको बहुत सी चीज़ सिमिलैरिटी मिलेगी। दोनों का जो अंदाज है आपको एक जैसा मिलेगा, और दोनों को जो उत्पात मचाने का तरीका भी है वह भी एक जैसे ही है। तो क्या जो बांग्लादेश में जो आंदोलनकारी थे, क्या आंदोलनकारियों के आड़ में क्या वहाँ भी यही सब तबलीगी जो थे वह सब भी वहाँ कर रहे थे? यानी कि जिस देश में जो तालिबानी जब इस तरीके से मतलब कहें कि जो बांग्लादेश में तबलीगी या तालिबानी जो भी आप कहें, जो तालिबानी जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे तो बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुई है। यहाँ के भी अफ़गानिस्तान के भी राष्ट्रपति को ठीक
कुछ समय पहले भागना पड़ा था और अब बांग्लादेश के पाकिस्तान को भी ठीक उसी तरीके से कुछ समय पहले भागना पड़ा, दूसरे देश में जाकर शरण लेना पड़ा। शेख हसीना के परिवार के पहले भी इस तरीके के कहें कि उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी बहन को की हत्याएं जो है वह बांग्लादेश में हो चुकी है और इसी तरीके से प्रदर्शन और जो आंदोलनकारी थे वह कर चुके हैं। तो आज जो भारत में जो खुश हो रहे हैं, भारत में खुश होने वाले कौन लोग हैं और क्यों खुश हो रहे हैं? क्या भारत में भी वह चाहते हैं कि इसी तरीके के हो? क्या भाई उनको अमन चैन पसंद नहीं है? क्या वह अमन चैन नहीं चाहते हैं? जो मुट्ठी भर लोग हैं जो बता रहे हैं कि तानाशाही सरकार गई, एक और तानाशाही सरकार का जाना है। अगर तानाशाही सरकार रहती तो भाई कुचल दिया जाता, वहीं मसल दिया जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। भाई आंदोलनकारी क्या है तो बकरी लेके भाग रहे हैं। भाई बरा लेकर के कूदने वाले और ये जो बरा पैंटी बरा जो दिखा रहे हैं, ये दिखाने वाले आंदोलनकारी हैं, इसको आप आंदोलनकारी कहेंगे? जो सोफा लेके भाग रहे हैं इनको आप आंदोलनकारी कहेंगे? जो बकरी लेके भाग रहे हैं इनको आप आंदोलनकारी कहेंगे? जो बतख लेके भाग रहे हैं इनको आप आंदोलनकारी करेंगे? जो स्विमिंग पूल में जाकर के स्विमिंग का मज़ा ले रहे हैं इनको आप आंदोलनकारी कहेंगे? तालिबानी और यह आंदोलनकारी में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। और तब कहते हैं तानाशाही सरकार के खिलाफ यह आंदोलनकारी था। शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रदर्शन किया जा रहा था और शांतिपूर्ण यह रैली और मार्च निकाला गया था। शांतिपूर्ण रहता तो क्या यही सब आगजनी होती? सरकार के इस्तीफे के बाद, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी जिस तरीके से वहाँ जो आगजनी की जा रही है और ख़ास करके वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके के न टारगेट किया जा रहा है, क्या यह आंदोलनकारी हैं? क्या यह लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं? जिस तबलीगी जमात जो इसका कहें कि पूरा नेतृत्व कर रहा था, वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत पाया। शेख हसीना की सरकार जो थी वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी। जब वह लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं पाया तब वह इस तरीके के न तालिबानी तंत्र लगा करके और तालिबानी तंत्र से जो सत्ता में काबिज हुए। और कहें कि वहाँ की सेना का भी जो है वो पूरा समर्थन था। जब सेना का पूरा समर्थन हो, राष्ट्रपति का समर्थन हो, तब कोई भी वहाँ क्या कर सकता है। यानी कि कहे कि लोकतांत्रिक तरीके से और लोकतांत्रिक देश में उन्हें न रहना न लोकतंत्र उन्हें पसंद था। इसलिए इस तरीके के जिनको लोकतंत्र नहीं पसंद है, कुछ मुट्ठी भर लोग जो हमारे देश में भी हैं, उनको भी शायद लोकतंत्र नहीं पसंद है। इसीलिए आज बांग्लादेश के तख्ता पलट पर जो मुट्ठी भर लोग हैं वो यहाँ खुश हो रहे हैं और वह जश्न मना रहे हैं और उनके तारीफ में जो कसीदे लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वह वही मुट्ठी भर लोग हैं जिनको न लोकतंत्र पसंद है, न शांति पसंद है, न भाईचारे पसंद है। सिर्फ बोलने की और कहने और करने की है। उनकी कथनी और करनी जो है वो बहुत फ़र्क है। तो जब इस तरीके की आप घटना देख रहे हैं कि इस तरीके की घटना घट रही है अब बांग्लादेश में, जिस तरीके का हिंसा जो है वह अभी भी न चरम पर है, जो प्रदर्शनकारी हैं वह अभी भी शांत नहीं हुए हैं। और इन जैसे जो प्रदर्शनकारी हैं जब इस तरीके की इनकी हरकत देखते हैं तब आप सब भी क्या सोचते हैं कि क्या यह वाकई में प्रदर्शनकारी या जो आंदोलनकारी हैं वह हैं या तालिबानी, और इनमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? वह सब आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।